सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। ओके, आज है कंपाउंड लेक्चर की लेक्चर नंबर 2 है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों का भी चल रहा था, जो कि इसका है लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज समझते हैं आज की नई क्लास में क्या था। कल हमने सीखा था, कल हमने क्या क्या सीखा था, जैसे पी, मूलधन, मिश्रधन, साधारण ब्याज, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद अमाउंट, इन सब के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। उसमें से क्या था कि हमने पी के बारे में जान गया था, पी और डी के बारे में। पी डी को कैसे बनाना है, जैसे कि रेट को देखते एक साथ ही, जैसे टाइम है 2 साल, जैसे टाइम है 2 साल, आपका रेट है जैसे 12.5%। ओके, 12.5%। तो पी और डी कैसे बनाते थे, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो ऊपर वाले के स्क्वायर से पी बनता था, डी बनता था सॉरी, तो यानी 1 के स्क्वायर से डी बनेगा, और नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है, यानी 8 के स्क्वायर से। तो 88 64 यूनिट और 1 यूनिट। ओके, ऐसे था कि नहीं। आज जानेंगे बाकी इन सबों के बारे में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को देखते हैं आगे क्या क्या होगा। ठीक है, और अभी हमारी जो टाइप 1 ही चल रही है, टाइप 1 की, ये जो टाइप 1 में हम लोग का चलेगा 2 साल वाला। ओके, टाइम इस सब क्वेश्चन में 2 साल है। अगर मैं किसी क्वेश्चन में 2 साल नहीं भी लिखूँ तो आप समझ जाइएगा अभी टाइम 2 साल ही है। ओके, तो चलिए, जैसे आपने यहाँ पे देख लिए, आपने क्या क्या देखे, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए डी, उसके बाद पी के बारे में। डी अगर मान लीजिए रेट जैसे यहाँ पे 10% है कहीं पे, ठीक है, 10% 1/10 होता है, तो ऊपर वाले के स्क्वायर से, और डी पी कैसे, नीचे वाले के स्क्वायर से। ठीक, आपको ये याद रखना, ठीक है क्या, ठीक है। उसके बाद आपको इधर देखना है एस आई, डी और सी आई, एस आई डी और सी आई को देखना है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है इसमें देखना है। ओके, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे पी, ए और सी आई। ओके, पी, ए और सी आई के बारे में। ठीक है, पी, ए और सी आई। ठीक है, हाँ चलिए तो देखते हैं। जैसे कोई रेट फिर से लेते हैं, रेट लेते हैं एक, रेट लेते हैं। ठीक है, 16/2% 16/2% कितना होता है, आप लोग याद किए थे कि नहीं, 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। ठीक है, अब इसका जल्दी से आप 2 साल का ट्री बना के बताइए तो कितना होगा, 6 6 1। आपको रेट देखते के साथ ही ये बन जाना चाहिए था। आपको यहाँ पे 1 लिखा होगा, 1 है। इसमें क्या है, ये हो गया सी आई आपका। उसके बाद ये क्या है, एस आई, और ये क्या है, डिफरेंस, यानी डी है। ठीक है, तब बताइए अगर इसका सी आई कितना हो गया, 13, और पी कितना होगा, पी तो आप नीचे वाले के स्क्वायर से भी बना सकते हैं, यानी 36। तो अमाउंट क्या होगा, आप कहेंगे क्या, मूलधन प्लस मिश्रधन को जोड़ लीजिए, यानी 36 + 13 को जोड़ लीजिए, ये होगा ना 6 6 3 9 और 3 1 4 49 यूनिट। यही होगा ना, यही होगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ से, अगर जैसे रेट था कितना था, 1/6 है, यानी अगर आपको 6 करोड़, यानी 6 करोड़ मान लीजिए, 6 करोड़, 6 करोड़ आप किसी से उधार ले, नीचे वाला हमेशा पी होता है, नीचे वाला आपको याद रखना है, नीचे वाला हमेशा ही पी होता है। रेट में, रेट में नीचे वाला हमेशा ही पी होता है, यानी मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन जो आप किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो क्या होता है, मूलधन होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। यानी ये हुआ कि 6 रुपया पर, 6 रुपया पे 1 रुपया क्या है, 1 रुपया ब्याज है, 6 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है। अब आपको बताना है, अगर आप किसी से 6 रुपया उधार लिए हैं तो 1 साल में आपको कितना चुकाना पड़ेगा, 1 रुपया ब्याज के साथ, तो 7 रुपया चुकाइएगा कि नहीं, 7 रुपया आपको चुकाइएगा बिल्कुल। अगर आप किसी से 6 रुपया अगर उधार लेते हैं तो 1 साल में कितना चुकाइएगा, 7 रुपया, क्योंकि 1 रुपया ब्याज है। तो 2 साल में इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल में 36 और ये 49 हो जाएगा। देखिए ये 36 यूनिट और 49 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ से देखिए ये सी आई बनेगा। ओके, सी आई कितना बन जाएगा, 13, 49 में से 36 जाएगा, 13 बनेगा, 13 यूनिट। ओके, अब आप सिर्फ अभी ध्यान से सिर्फ देखना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बताइए तो एस आई कितना है, 6 6 12, 12 लिख लीजिए। डिफरेंस कितना है, 1, ये रहा आपका 1 डिफरेंस। और ये सी आई कितना है, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है,
13 13 13 है कि नहीं, 13 है कि नहीं है, 13 है कि नहीं बताइए तो सही। 13 है बिल्कुल, जिसे क्या बोले रेट है 16/2/3 पर, यानी 1/6 होता है। ठीक है, जैसे क्या बोले नीचे वाले के स्क्वायर से p बनता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से d बनता है, जैसे d तो यहाँ पे है। अगर 1/6 देखते के साथ आप ये बना लेंगे ना, 6 6 1 6 6 और 1 में, ठीक है 6 6 1 में। तो जैसे क्या मिश्रधन कैसे बनेगा, तो मूलधन आप प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना था आपका 36 रुपये, 13 रुपये ब्याज जोड़िए तो 49 यूनिट आ जाएगा। जैसे फिर से जैसे यहाँ पे बोले रेट क्या होगा, रेट में जब अगर आप रेट को तोड़ते हैं तो 1/6, यानी ये हुआ कि नीचे वाला हमेशा पी होता है, मूलधन होता है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, आपको गांठ बांध लेना है। तो यानी 6 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है। तो अगर आप किसी से 6 रुपया अगर 1 साल में लिए हैं तो आपको चुकाना कितना होगा, तो 6 का 6 चुका दीजिएगा, नहीं 7 चुकाइएगा ना, क्योंकि 1 रुपया ब्याज भी तो है ना, 1 रुपया ब्याज है, कितना रुपये ब्याज है, 1 रुपया ब्याज है, तो आपको 7 चुकाना है। तो 2 साल में उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 साल में क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यानी 36 हो जाएगा मूलधन होगा और 49 हो जाएगा मिश्रधन होगा। अब आपको ध्यान से देखते जाना क्या क्या हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोले, जैसे क्या 2 साल का SI कितना होगा, तो 12 रुपये, और 2 साल का CI कितना होगा 13 रुपया, और इस दोनों का अंतर कितना 1 रुपया। या तो यहाँ देख लीजिए, या तो आप यहाँ देख सकते हैं, या तो सीधे ऊपर वाले के स्क्वायर से आप D निकाल सकते हैं कि 1/6 है, तो ऊपर वाले के स्क्वायर से ये निकलेगा, ठीक है क्या। अब देखिए जब भी कभी D और P की बात आए तो अब आपको स्कूल पकड़ना है, इस मेथड पे लेके चलना है। आंसर किसी से भी अलग नहीं आएगा, आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। ओके क्या, आंसर पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, आंसर पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जब भी अगर D और P की बात हो तो आप इस रास्ते से चलिए, और जब भी P और A की बात हो तो आप इस रास्ते पे चलिए, और जब भी SI P और CI की बात हो तो आप इस रास्ते पे चलिए, ठीक है, समझे क्या। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए ये जो 6 6 है ना, यानी इसका डबल है ना, यानी आप अगर इसका सिर्फ 2 गुना कर दिया जाए और ऊपर वाला जोड़ दिया जाए तो आप देखिएगा तो ये CI बन जाता है ना, और नीचे वाला का डबल कितना होता है, ये है, और ऊपर वाला के स्क्वायर से तो आपको पता है ये तो बनता है ये D। नहीं समझे, चलिए रेट अलग लेते हैं, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, जैसे देखिए रेट लेते हैं, ठीक है, टाइम 2 साल ही रहेगा, रेट कितना है, रेट ले लेते कितना ले रेट ले ले, काफ़ी बातें, कुछ ऐसा रेट लेते हैं जो ताकि आपको डिफिकल्ट लगे, बाकी आसान ही आएगा, ठीक है। हाँ ले लेते हैं 7.1/7%। ओके, 7.1/7 कितना होता है, 1/14 होता है, ठीक है, 1/14 होता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले D बनाना है, D कैसे बनाना है, ओके पहले SI D और CI इस कॉलम में आपको भरना है। अगर आपको पूछा जाए D और P तो इस गोला में भरना है। अगर आपको पूछा जाए P से A, ठीक है, तो इस गोला में भरना है, ठीक है। आंसर पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आंसर पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको 2 साल का निकालना है, 2 साल का आपको रेट के देखते साथ ही 2 साल का आपको ट्री बन जाना चाहिए, कैसे 14 14 1 14 14 और 1, ओके, ये बन जाना चाहिए था आपको। तो यानी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 14, और अंतर कितना है 1 रुपया का है, और CI कितना है, CI सबको जोड़ लिया 14 28 1 29, ठीक है। अगर आपको बोलेगा D कितना होगा, अगर इसमें चलेगा, इस गोला को भरने की बारी आई, अगर इस गोला की भरने की बारी है तो इस गोला को क्या करते हैं 1 का स्क्वायर, उसके बाद नीचे वाला के स्क्वायर से 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस गोला की भरने की बारी है, ठीक है। अगर मूलधन और मिश्रधन की जब बात हो, अगर मूलधन और मिश्रधन की बात हो तो इस गोला में आएंगे, और डिफरेंस और P की बात हो, मूलधन की बात हो तो इस गोला को भरेंगे, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और अंतर, दोनों का अंतर की बात हो तो इस टाइप को में इसमें चलेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको आसान लगेगा, बाकी सब क्वेश्चन को एक में जब सिंक्रोनाइज होगा, जब एक संगठित होगा एक जगह पे, जब आप इस सब मेथड को जब एक क्वेश्चन में लगाइएगा तो बहुत आसान से बनेगा, ठीक है। अभी आप बस ध्यान से सुनते जाइए, अगर कुछ नोट्स आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप कुछ नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है, इन सबको लिखते जाइए आराम से, ठीक है। जैसे क्या इसमें क्या बोले थे, जैसे क्या 14 रुपया कितना है, 14 रुपया मूलधन है, जैसे 1/14 का मतलब कितना होता है, जैसे रेट कितना है, रेट 1/14, ये कितना है मूलधन है, और 1 रुपया उस पर क्या है ब्याज है। रेट का मतलब ये क्या होता है, रेट का मतलब ये होता है
रेट का मतलब क्या होता है, कितना ब्याज, कितना मूलधन पे कितना ब्याज लगाना है। तो 14 मूलधन है और यानी ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट है, मूलधन है और उस पर 1 रुपया कितना है, ब्याज है। तो यानी 14 रुपये आप किसी से लिए हैं तो 1 साल बाद उसका कितना लौट आइएगा, 15 रुपये। लेकिन बात जब 2 साल की हो, बात जब 2 साल की हो तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 14 के स्क्वायर से 15 के स्क्वायर, ठीक है क्या। बस पूरा गेम ओवर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपने, हमने सबसे पहले क्या बोले थे, CI, P और मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसके बाद डिफरेंस, देन अमाउंट, ओके। इन सब की चर्चा हुई थी ना, इन सब की चर्चा हुई थी। अब आपने सबसे पहले क्लास में क्या सीखे थे, P और D के बारे में, P और यानी मूलधन और डिफरेंस के बारे में सीखे थे, ठीक है। देन आज की क्लास में CI, SI और अमाउंट के बारे में सीखे हैं, ठीक है। तीनों के रिश्ता कैसे कैसे निकालना है आपने सीखा क्या, जैसे क्या, अगर जब SI, D और CI की बात हो तो इस रास्ते पे चलेंगे, इस, उसके बाद D और P की बात हो तो इस गोले को भरेंगे, ठीक है। और जब A और P की बात हो, मूलधन और मिश्र धन की बात हो तो इस गोले को भरेंगे, ठीक है क्या। ओके बात है क्या। अब देखिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेट ले लेते हैं, रेट लेते हैं 11 1/9%। आपको यही सब गोला को फिर से भरना है, ठीक है। 11 1/9 कितना होगा, 1/9, तो 11 1/9 होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको भरना है SI, D और CI। आप जल्दी से भरिए अपने पेन पेपर पे, ठीक है, जल्दी से भरिए। तो SI कितना होगा, CI कितना होगा, नीचे वाला का दुगुना प्लस 1, 9 2 18 1 19 होता है, ठीक है। D कितना होगा, ऊपर वाला का स्क्वायर से नहीं 1 भी ले सकते हैं, या 9 9 18 हो जाएगा। SI कितना होगा, यानी जैसे 1 साल, 2 साल, 9 9 1 1 9 9 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, SI, और ये क्या हो जाएगा, CI। इन्होंने 18 1 19, और ये क्या होगा, डिफरेंस, यही हुआ ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से D कैसे निकलेगा, D ऊपर वाला के स्क्वायर से नहीं 1 का स्क्वायर। P कैसे निकलेगा, ये तो हो ही गया, ये हो गया, ठीक है। P कैसे बनेगा, P कैसे बनेगा, नीचे वाला का स्क्वायर से नहीं 9 के स्क्वायर से, ठीक है, ठीक है। उसके बाद P से अमाउंट, यानी मूलधन से मिश्रधन कैसे जाएंगे। अगर 9 रुपया आप 1 साल में लिए तो 1 रुपया उस पर ब्याज नहीं 10 चुकाना है। बात जब 2 साल की तो उसका स्क्वायर करना है, ओके क्या। यानी ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 81 से 100, 81 से 100। यहाँ से अभी ब्याज देख सकते हैं 19 रुपया, CI 19 रुपया ब्याज हुआ ना, बिल्कुल सही। तो अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के जरिए मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिया, जैसे क्या रेट है आपको, सॉरी टाइम है आपको 2 वर्ष, ठीक है, टाइम 2 वर्ष है, ठीक है। रेट है आपको 20%, रेट कितना है 20%, ठीक है। मूलधन आपको दिया है, बोला है 3000 रुपया आप उधार लिए थे, तो आपको बताइए मूलधन कितना होगा 2 साल में चुका के, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन, रहा क्या रहा था, टाइम 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल है आपका, रेट आपको दिया हुआ और P आपको दिया हुआ है, और आपको मिश्रधन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मिश्रधन आपको निकालना है, मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है। अब बताइए आपको P और A के बारे में क्या, यहाँ पे जैसे क्या रेट को सबसे पहले तो 20% कितना 1/5 होता है, 1/5 होता है कि नहीं। अगर आप 5 रुपया इस ये वाला गोला याद है ना, ये वाला ये वाला याद है ना, ये वाला P से A, यानी अगर 1 साल में ये है कितना है 5 रुपये है, यानी मूलधन कितना 5 रुपये, उस पर 1 रुपये क्या इंटरेस्ट है, यानी I से इंटरेस्ट है, यानी ब्याज है, तो यानी 6 रुपये आपको चुकाना है, 6 रुपये चुकाना है कि नहीं। अगर जब 2 साल है तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 साल ऐसे बना लेते हैं, 2 साल, ओके, याद रहेगा। यानी कितना हो जाएगा 25 से 36, ओके, 25 से 36, यही 25 बराबर कितना दिया हुआ है 300, सॉरी 3000 दिया हुआ है, इंटू कितना हो जाएगा, यानी 12 का मल्टीपल है ना, ये 25 यूनिट था और ये 36 यूनिट है, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, या कर दूँ, चलो ठीक है, ये 4320 आ जाएगा, ठीक है, 4320 रुपया आ जाएगा। अब देखिएगा एक्चुअली में ये क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में, ठीक है।
ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली में इसको बनाने का बेस्ट तरीका ये था, ठीक है। जैसे एक और तरीका बताते हैं, जैसे कि इसमें आपको पी क्या बोले थे, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा, यानी नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनेगा। सी कैसे, नहीं कोई नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, ठीक है, रफ कर देते हैं। बाकी समझे क्या बात को। क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन आपका ये था कि 2 वर्ष की अवधि में रेट आपको 20% दिया गया और मूलधन बोला कि 3,000 रुपये को किसी को दिया है। तो बताइए मिश्र धन 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। 3,000 आप किसी को दिए थे तो आपको 4320 रुपये लौटा के देगा। कितने साल में, 2 साल में। यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया क्या, ये 120 का मल्टीपल हो, 120 कर लीजिए, यहाँ पे 12 नहीं 120 हो जाएगा, ठीक है क्या। ठीक है, समझे क्या बात को। एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये बेस्ट था। आपने यहाँ पे सीखा ना। अभी यहाँ पे पी से ए कैसे बनाना है। अब उसी प्रकार जब एस आई सी आई और डी की बात हो इसे बनाना है, पी और डी की बात हो तो इसे बनाना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको टाइम है 2 साल। 2 साल आपका टाइम है, ठीक है। 1 मिनट, पी दिया हुआ है आपको 3,000, यही 3,000 रुपये दिया था और आपको डी निकालना है। बोला डी निकाल के बताइए, ठीक है। पी दिया हुआ, डी निकाला। हालांकि ये पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर ले, ठीक है। रेट कितना है, रेट आपको दिया हुआ है, यही दिया हुआ 20% ही रेट है, ठीक है। रेट 20% कितना, तो 1/5। ओके, पी और डी कैसे बनाते हैं, डी कैसे बनाते हैं और पी कैसे बनाते हैं, जल्दी से बताइए। ऊपर वाले के स्क्वायर से और नीचे वाले के स्क्वायर से, यानी 1 और ये 25 यूनिट और ये इतना यूनिट, ठीक है। और यही 25 यूनिट कितना दिया हुआ है, 25 यूनिट 3,000 रुपये, यानी इंटू 120। तो ये यूनिट कितना हो जाएगा, इंटू 120 करेंगे तो 120 रुपये का ये डी निकल जाएगा। ओके, डी कितना निकलेगा, 120 रुपये निकलेगा, ठीक है क्या। समझे क्या बात को। आई होप मेरी बात को समझे होंगे क्लियरली रूप से, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम 2 साल ही है, ओके। रेट है आपका 9/1/11%, ठीक है। यहाँ पे पी ले लेते हैं, पी यहाँ पे ले लेते हैं 1210 रुपया है। आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। टाइम 2 साल ही है, ओके। टाइम 2 साल ही है, ठीक है। टाइम 2 साल है, बिल्कुल। तो चलिए देखिए, रेट कितना हो जाएगा, 9/11% होता है, 1/11, ठीक है। 1 यानी 11 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है, 1 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है। तो पी और ए कैसे बनाना है, ऐसे वाला से चलना है, 2 साल वाला। यानी 11 रुपया अगर 1 साल में है तो आपको चुकाना है 12 रुपया, और 2 साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर करना है, यानी ये 121 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121 से 144 होगा कि नहीं। यही 121 बराबर आपका दिया हुआ है 1210, यानी मल्टीपल 10 का हो रहा है। 1210 रुपया दिया हुआ है ना, यानी इसको भी 10 कर देना है, यानी 1440 रुपया क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है क्या। समझे क्या मेरी बात को। हाँ, तो अब करते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको थंबनेल में वादा किया था कि भैया हमारा जो कोर्स होगा ये होगा थ्योरी प्लस PYQ बेस होगा, ओके। PYQ बेस होगा और मोस्टली PYQ जो रहेगा, मोस्टली PYQ क्वेश्चन SSC के क्वेश्चन रहेंगे, ओके। रेलवे के भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, लेकिन SSC में मैथ के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के बनते, इसलिए मैं रेलवे का ज़्यादा क्वेश्चन, SSC का ज़्यादा क्वेश्चन उठाऊँगा और रेलवे को थोड़ा सा कम से उठाऊँगा, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसा आता है। एक्चुअली जो हमने पढ़े थे उसको क्वेश्चन के थ्रू तो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला था, हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 years कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द 2 years सिंपल इंटरेस्ट इज ₹25 इफ़ द रेट इंटरेस्ट इज 12 पर एनम फंड द प्रिंसिपल अमाउंट। बोला क्या, किसी निश्चित धनराशि पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 2 वर्षों में, ठीक है। अभी 2 वर्ष बोला, 2 वर्षों में इतना रेट है, ठीक है। वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो 25 रुपया दिया है, तो वो बोला राशि क्या होगा, ठीक है। राशि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इस डाटा से दिया हो वो निकाल लेते, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, टाइम बोला भैया 2 साल है, ठीक है। टाइम भाई 2 साल है, ओके। टाइम 2 साल है आपका।
रेट कितना सबसे पहले रेट पकड़ना 12.5% है, ठीक है। उसके बाद बोला कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 25। उसके बाद बोला पी निकालिए, आसान है कि नहीं है बताइए आप ही, आसान है कि नहीं। डी और पी निकालने के लिए सबसे पहले क्या बोले थे कि रेट को पकड़ना 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। समझे क्या बात को, 12.5% 1/8 होता है, ठीक है। अब देखिए डी और पी कैसे बनाते हैं, डी और पी कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले के स्क्वायर से, जैसे 8 मैंने क्या वो 8 मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज है, ओके 1 रुपया ब्याज है, यानी ऊपर वाले के ब्याज के स्क्वायर से मूलधन अथी क्या बोलते हैं डी बनता है, और नीचे वाले के स्क्वायर से मूलधन बनता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 8 का अनुपात 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, ठीक है, और ये 1 यूनिट, ठीक है, ये है ना। अब देखिए यहाँ से यही 1 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है, 1 यूनिट बराबर कितना इंटू 25 हो रहा है, तो आप इसको भी 25 कीजिए, ठीक है। 25 चौका 100, देख 25 छक्का 150 और 10 कितना हो जाएगा 160, यानी 1600 रुपया। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1600 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन पे, देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 years CI एंड SI ऑन रुपीज़ इतना इफ़ द रेट CI इज 42/7% पर एनम। बोला कि इतना रुपये धनराशि पर इतना रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब देखिए इसमें डिफरेंस ही पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले रेट कितना है, रेट भैया आपका है 14/2/7%, ठीक है, रेट 14/2/7% आपका। उसके बाद पी इसमें दिया हुआ है 7350 रुपया, और डी पूछा है, डी पूछा, ठीक है। चलिए डी निकालते हैं, 14/2/7 कितना होता है 1/7 होता है, ठीक है। तो डी और पी कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर से और 7 के स्क्वायर से पी निकल जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट हो जाएगा आपका, और 1 का स्क्वायर यानी 1 यूनिट, ठीक है। 49, यही 49 यूनिट बराबर दिया हुआ है 7350 रुपया, ठीक है। अब देखिए किन्हीं को लगे कि डायरेक्ट तो नहीं पता चल पा रहा, तो कोई बात नहीं। देखिए अगर जब डायरेक्ट आपको नहीं पता चले ना कि कितना का मल्टीपल है, तो काट लीजिए ना, क्या जैसे इसको 7 से काट लेते हैं तो 7 से 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको 7 से काटेंगे, 7 1 7 0, 7 5 35 0, फिर से 7 1 7, 7 से इसको काटें 7 1 7, 7 5 35, यानी 1 बराबर 150 आ रहा है, 1 बराबर 150 रुपये, तो यही 1 यूनिट इंटू 150 का मल्टीपल हो गया, तो यानी 150 रुपया, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट विल बिकम 150 रुपीज़, ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी बन रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर द सर्टेन सम, फॉर द सम ऑफ रुपीज़ 625, ओके 625 एट द 8% पर एनम फॉर 2 years। बोला कि 600 रुपये की राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता करना। ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब मैं कितना क्वेश्चन बताऊँ, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही पी दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का डी निकालना आपको इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 7% वार्षिक दर से कितना हो रहा है 200 रुपये हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला, टाइम बोला 2 साल है, ठीक है, टाइम 2 साल है, रेट है 7%, ठीक। उसके बाद SI दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है 200 रुपया, ठीक। अब हमसे पूछा क्या साधारण ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी डी पूछा है, ओके, डी पूछा है, ठीक है, क्या डी पूछा है। तो 7% कितना होता है 7/100, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़े थे SI D और CI निकालने के लिए, SI D और CI निकालने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था। कैसे पढ़ा था कि नीचे वाला का दोगुना, अगर 2 साल हो, जैसे कि अगर 2 साल हो तो 100 और 7, ये क्या होता है, ये तो फिगर बनाना हम लोगों ने अभी सीखा ना, ये फिगर। तो CI कितना होगा 207 होगा कि नहीं, 207 CI, तो यह होगा 207, और ये SI कितना हो जाएगा 200, कितना होगा 200, ठीक है, 200 रुपये। और इस दोनों का अंतर कितना है 7 रुपये, या तो यहाँ से देख सकते हैं डी 7 रुपया होगा, ये कितना होगा SI,
यानी साधारण ब्याज कितना होगा 200 रुपया और ये 207। अब एक्चुअली में ये तो यूनिट में है, ये भी यूनिट है और 207 यूनिट आ गया। ओके, अब एक्चुअली में यही बराबर दिया हुआ है 200, यानी मल्टीपल एक के मल्टीपल है, तो ये डी बराबर पूछा है, यानी इंटू एक करेंगे यानी 7 रुपये आ जाएगा आंसर। तो 7 रुपये ऑप्शन ए में। ठीक है, समझे क्या बात को? आई होप मेरी बातों को समझे होंगे। ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन पे। किसी निश्चित धनराशि पर 62/3% वार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपये है। साधारण ब्याज दिया हुआ इतना रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो अभी पता लगेगा कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब देखिए, हाँ फिर से वही सेम क्वेश्चन है। जैसे रेट क्या है 62/3% है। ठीक है, इसमें बोला गया साधारण 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 360 रुपये। ठीक है, इसमें बोला कि डी भी आपको पता करना है और CI भी पता करना है, CI भी पता करना है। ठीक है, आपको इतना चीज़ दिया हुआ है और इतना चीज़ पूछ रहा है। ठीक, चलिए 62/3% कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, जब 1/6 हो 1/6 हो तो SI D और CI कैसे निकालते हैं? निकाल के बताइए तो ज़रा। चलिए, जैसे देखिए ये 1 ईयर 2 ईयर, तो 6 का ट्री कैसे बना? 6 6 1, ऐसे ही ना बनाते हैं। 6 6 1 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? CI 13, SI कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 12 और अंतर कितना है? 1 का है, यानी SI कितना होगा? 12 यूनिट और डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट और ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 13 यूनिट। ओके, 13 यूनिट। अब ये इसमें ये दिया हुआ है साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है 360 रुपया। एक्चुअली में देखा जाए तो 12 यूनिट पर 360 यानी 30 का मल्टीपल है। तो पूछा क्या है? इंटू 30 हो जाएगा, इंटू 30 यानी 30 डिफरेंस हो जाएगा, इंटू 30 करेंगे तो 390 हो जाएगा, 390 रुपया हो जाएगा। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि 390 कहाँ? ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो चलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिल्कुल, ऑन अ सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹4,000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बोला कि 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा है। ठीक है, रेट बोला है 7% है। ओके, रेट कितना है? 7%। 7% होता है कितना है? 7/100 और SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 4000। तो CI पूछा है, CI पूछा है। ठीक है, CI पूछा है। हम तो डिफरेंस भी बता देंगे पर कोई नहीं, सिर्फ CI ही पूछा है। कोई बात नहीं, बोले ना क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ रेट को देखते के साथ ही सब कुछ निकाल लेंगे। ओके क्या? तो चलिए 2 साल का कैसे निकालते हैं? 2 साल में 100 100 और 7, 100 100 और 7, ऐसे ही ना सीखे थे। CI कितना हो जाएगा? 207। उसके बाद SI कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? 200 यूनिट और ये कितना होगा? 207 यूनिट। ठीक है, तो ये 200 यूनिट बराबर कितना दो भाई? 4000 रुपये दिया हुआ है। इंटू कितना हो गया? इंटू कितना हो गया? 20 का, तो इंटू 20 कर देंगे, कितना होगा? 0 7 दूनी 14, हाथ में की 1 हाथ में 2 दूनी 4, यानी 4140 रुपया। ओके, 4140 रुपये क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। आगे के लेक्चर फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे आगे के कंसेप्ट जो भी होगा। ठीक है क्या? बाकी आप अगर चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी मन करे तो। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ा सा नोट्स भी बनाइएगा। बाकी इसमें जो आपको पता ही है कि SSC रेलवे के लिए ही है। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।